अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मद्रास। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी एक अहम केस पर समाअत की, उसका हाल हवाला आपको बताएंगे। उसके अलावा पीटीआई में बहुत से झगड़े अंदर में शुरू हो चुके हैं, बहुत से लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं पीटीआई पर और बहुत कुछ सामने लेके आ रहे हैं। उस पर भी बात करेंगे कि क्या ये सब झूठ है या सच है, या किस हद तक ये सही हो सकता है। तो शुरू करते हैं कि आज की जो समाअत थी उसमें एक तो लतीफ़ खोसर साहब, उसके अलावा साबिक़ चीफ जस्टिस साहब जो थे उन्होंने पिटीशन फ़ाइल किया हुआ था, और इमरान खान साहब उन्होंने ये एक पिटीशन फ़ाइल किया हुआ था कि जो कि 9 मई के वाक़यात थे उसमें जो लोग हुकूमत ने अंदर किए हुए थे और उनके ऊपर हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये कहा गया या ये फ़ैसला किया गया कि इनके ट्रायल जो होंगे वो आर्मी अदालतों में होंगे या फ़ौजी अदालतों में होंगे। तो इसके ख़िलाफ़ खोसर साहब और उसके अलावा एतज़ाज़ अहसन साहब, इमरान खान साहब और साबिक़ा चीफ जस्टिस साहब इन्होंने पिटीशन फ़ाइल किए, जिस पर आज केस की समाअत हुई। सुबह सवेरे जनाब सबसे पहले 9 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत के लिए तैयारी पकड़ी, जिसमें से बाद में 2 जजों ने, जिसमें से एक नॉमिनेटेड हैं चीफ जस्टिस, अगले आने वाली चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, और एक जस्टिस तारिक साहब, जिन्होंने माज़रत कर ली, इस केस को सुनने की और इस बेंच से अलग हो गए। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस चीज़ को सामने रखा कि जो पहले एक केस चल रहा था कानून साज़ी के हवाले से, पार्लियामेंट की कानून साज़ी के हवाले से, उस केस का पहले फ़ैसला होना चाहिए, बाद में मैं इस केस में बैठने के लिए रज़ामंद हूँगा। अदरवाइज़ अगर उसका फ़ैसला नहीं होता और वो वैसे लटकता रहता है तो मैं इस बेंच के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकूँगा। तो ये उनके रिमार्क्स थे। बहरहाल जो भी थे, उन्होंने ये बुनियाद बनाकर अपने आप को बेंच से अलग कर लिया, और दूसरे जज साहब के भी कुछ इस तरह के ही रिमार्क्स थे और उन्होंने अपने आप को इस बेंच से अलग कर लिया। बाद में ये बेंच जो था ये 7 रुकनी बेंच में तब्दील हो गया, जिसमें चीफ जस्टिस साहब जो थे वो इस बेंच को लीड कर रहे थे। तो 2 बजे फिर दोबारा समाअत होनी शुरू हुई, जिस पर खोसर साहब ने दलाइल देना शुरू किए। तो उन्होंने सारा कुछ बताया। मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका एलामिया भी उन्होंने सामने रखा, हुकूमत का भी सारा एलामिया उन्होंने सामने रखा और बताया कि कैसे ये सिविल बंदों पे इस तरह फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलाए जा सकते हैं। ये बिल्कुल कानून की खिलाफ वर्जी है और पाकिस्तान के कानून में इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है। उन्होंने अच्छे तरीके से इस पर बहस की और दलाइल दिए। उसके अलावा चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स कुछ इस तरह से थे कि उन्होंने कहा कि ये जो केस है, सबसे पहले तो एक जज साहब खड़े हुए और उन्होंने अपने बेंच के मेंबरान को मुखातिब करते हुए ये कहा कि अगर अब भी कोई जज साहब ये समझता है कि उसके कुछ एतराज़ात हैं इस केस के हवाले से, तो वो अभी भी वक्त है, अपने आप को इस केस के बेंच से अलहदा कर सकता है। अदरवाइज़ उसको ये कंटिन्यू करना पड़ेगा और आखिरी दिन तक हमारे साथ मुत्तफ़िक होकर फ़ैसला देना पड़ेगा। तो ये बात तो अब कंसिडर की जा सकती है कि ये जो बेंच है ये मुकम्मल तौर पर चलेगा और फ़ैसला होने तक ही ये सारे जजेस जो हैं इस बेंच में मौजूद रहेंगे और ये सारे जजों का 7 के 7 जजों का मुत्तफ़िका फ़ैसला होगा। जो भी होगा, उम्मीद जो है वो की जाती है कि ये एक अच्छा फ़ैसला होगा। तो चीफ जस्टिस साहब ने इस पर बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि ये जो है ये पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि सिविलियन के जो मुकदमात हैं उनको आर्मी कोर्ट्स में ट्राई किया जाए या ट्रायल उन पर किया जाए। हालांकि ये जो मुकदमे होते हैं ये सरकारी अफसरों पे होते हैं या सरकारी जो नौकरी वाले लोग होते हैं उनके ऊपर ये मुकदमात बनाए जा सकते हैं फ़ौजी अदालतों में, ना कि उन लोगों पर जो कि जिनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है और वो सिर्फ़ और सिर्फ सिविलियन हैं। उनके जो हैं ट्रायल वो फ़ौजी अदालतों में करना कानून की खिलाफ वर्जी है। और उन्होंने जो है अटारनी जनरल उसको ये भी हिदायत जारी की कि आपने हमें ये बताना है कि 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलविस थे और जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके नाम और लिस्टें हमें बताई जाएँ। कल तक आपको टाइम है, कल तक आपके पास वक्त है कि आप हमें बताएं कि कितने लोग अरेस्ट हैं और उनके नाम और बाकायदा लिस्टों के साथ और उनको सुप्रीम अदालत में पेश किया जाए।
तो कल तक उनको टाइम दिया गया है और कल 9 बजे दोबारा समाअत जो है वो कंटिन्यू होगी। तो ये एक अच्छी बात है। अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए कि सहाफ़ियों पर भी बेबुनियाद मुकदमात बनाकर उनको भी उठाया जा रहा है और उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको हरासा किया जा रहा है। तो अदालत ने हुक्म दिया कि सहाफ़ियों को हरासा करना बंद किया जाए और वकीलों को भी हरासा करना बंद किया जाए। और अदालत ने यह भी कहा कि इन दिनों में जो कि बहुत घुटन है, तकलीफ़ और मुश्किल की ज़िंदगी है कि हर बंदे की मीटिंग्स और कॉल वगैरह जो हैं वो टेप हो रही हैं और उनको फिर पब्लिक भी किया जाता है। प्राइवेसी का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। ये भी अदालत के रिमार्क्स थे और उन्होंने ये समाअत को कल 9 बजे तक मुलतवी कर दिया, ये कहते हुए अटार्नी जनरल को हुक्म देते हुए कि कल आपने खसूसी तौर पर बच्चों और औरतों की लिस्ट अदालत को फराहम करनी है और यह भी बताना है कि कौन कौन सहाफ़ी अंदर है और उनके नाम वगैरह अदालत को बताए जाएँ या अदालत के इल्म में लाए जाएँ। कल 9 बजे ये जो समाअत है ये दोबारा शुरू होगी और उम्मीद की जाती है कि कोई ना कोई अच्छी सी खबर अदालत से आएगी ज़रूर। उसके अलावा जनाब अगली खबर ये है कि परवेज़ खटक साहब जो कि साबिक़ वज़ीर दिफ़ा थे, PTI में थे, उन्होंने ये दावा किया है कि मैं 3 साल अपनी वज़ारत को झूठ से दिफ़ा करता था, झूठ का दिफ़ा करता रहा। तो उनसे काफ़ी सवाल भी किए जा रहे हैं कि जनाब अगर आप झूठ का दिफ़ा कर रहे थे तो 3 साल फिर आपने ये वज़ारत की 3 साल आप वज़ारत के मज़े लेते रहे और अब ये आप इतराफ़ कर रहे हैं। अब आप किस चीज़ पर ये इतराफ़ कर रहे हैं? 3 साल तो आपने चुप करके बैठे रहे और जो भी आता था उसको ले लेते थे चुप करके। उस वक्त तो आप बड़ी तारीफ़ें करते थे, तो इसका मतलब है तो गिल्टी तो आप भी हैं। अगर वाकई आप कुछ झूठ का दिफ़ा कर रहे थे तो इसका मतलब तो ये है कि गिल्टी आप हैं, वो लोग तो नहीं हैं, क्योंकि आप खुद अपने मुंह से इतराफ़ कर रहे हैं कि आप झूठ का दिफ़ा कर रहे थे। तो इसलिए आपके ऊपर भी केस फाइल होना चाहिए। अगर आप ये अपने मुंह से इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं तो आपको अकल नहीं है। आप खुद अपने मुंह से इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं कि मैं झूठ का दिफ़ा करता रहा हूँ 3 साल। आप 3 साल इतने बड़े ओहदे पे फैज़ रहे हैं और ख़ुद कह रहे हैं कि मैं झूठ का दिफ़ा कर रहा था 3 साल। तो भाई साहब 3 साल पहले आपको ख्याल नहीं आया कि आप किधर खड़े हैं? और कि आपको अगर उस वक्त ये पता था, बल्कि आप खुद कह रहे हैं कि मुझे पता था, तो उस वक्त क्यों नहीं ये बातें बताई? ये तो आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हालांकि आप बुग़्ज़ इमरान में खुद जो हैं वो पागल हो चुके हैं, ये पागल आपको बनाया गया है। और परवेज़ खटक साहब ये भी दावा कर रहे हैं कि 2 महीने तक इमरान खान के जो चाहने वाले हैं वो बिल्कुल रहेंगे ही नहीं, उनका नाम लेवा कोई रहेगा ही नहीं इस पाकिस्तान में। तो मेरे ख़्याल में तो ये बस एक बयान ही समझे, ये सियासी बयान है, इसकी कोई औकात नहीं है और ये उल्टा उनके ऊपर पड़ेगा कि 2 महीनों तक आपको कोई नहीं जानेगा। आपकी जो जान पहचान थी वो सिर्फ़ और सिर्फ खान की वजह से थी, कप्तान की वजह से थी। अगर आप पार्टी को खैर बात कह देंगे ना तो पार्टी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना, फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़ात को पड़ना है। तो लिहाजा ऐसी बातें ना करें। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक आपसे लेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।